कंकर कंकर में शंकर। हर पत्थर बोले हर हर महादेव। हिंदुस्तान का अनोखा गांव जहां घर घर बनते हैं शंकर। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में बसे हैं शंकर। लेकिन आज स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में कहानी ऐसे गांव की जहां के हर पत्थर में दिखते हैं महादेव, कहीं त्रिशूल के रूप में तो कहीं ओंकार के स्वरूप में। हिंदुस्तान का वो अनोखा गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा है और खास बात यह है कि गांव का हर शख्स नर्मदा नदी में मिलने वाले उन खास पत्थरों से शिव को गढ़ने के व्यवसाय में लगा है। शिव की शिल्पकारी से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। नर्मदा से निकले अनोखे पत्थरों को तराश कर शिव का स्वरूप देना ही उनका हर दिन का काम है। शिव ही उस गांव के लोगों के लिए जीने का एकमात्र सहारा है। सावन में शिव भक्ति हम सब ने करी है। मंदिरों में शिवलिंग को आप सब ने पूजा करी होगी और देखा होगा। लेकिन आइए आज आपको इंडिया न्यूज के जरिए एक ऐसे गांव की सैर कराते हैं जहां घर घर शिवलिंग गढ़े जाते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का ये बकावा गांव जहां के कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है हिंदुस्तान का वो अनोखा गांव बंकावा। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ जैसा नजारा देखने को मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलेगा। गांव के घर घर में लोग पत्थरों से भगवान भोलेनाथ को गढ़ने में लगे हैं। पत्थरों से शिवलिंग बनाना ही इस गांव के लोगों का पेशा है। यही इनकी कमाई का जरिया है, यही इनकी जिंदगी है। ऐसी जगह है जहां हर घर में शिवलिंग बनाने का काम होता है। बच्चे से लेके बड़ा और महिलाएं सभी शिवलिंग तराशने का काम करते हैं। कई साल से करते आ रहे हैं हम तो ये काम। ये हमारी रोजी रोटी है, इससे ही हमारा धंधा चलता है और दूसरा कोई धंधा नहीं। ये तो हमारे पूर्वज बना रहे थे शिवलिंग। शिवलिंग का काम तो हमारे पूर्वजों का है। फिर हम ससुराल आए तब हमारे ससुर भी बना रहे थे, तो हम लोग भी यही काम करने लग गए। ये कम से कम 3 पीढ़ियों से बन रहा है, ऐसे बता रहे। और आगे तो न जाने कब से बन रहे, बाकी हमें ये पता है कि 3 पीढ़ियों से तो ये चला आ रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और नौजवानों से लेकर महिलाओं तक सभी बड़ी शिद्दत से शिवलिंग बनाते हैं। और यही वजह है कि जब आप गांव की गलियों से गुजरेंगे तो आपको जगह जगह पत्थर कटते और उनसे शिवलिंग बनते नजर आ जाएंगे। ये काम पहले क्या है कि बनारस में होता था। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, कच्चा पत्थर, और वहाँ पे करते थे। फिर हमारे ससुर गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बोला कि चलो ये काम अपन बकाव में भी कर लेंगे। तो फिर वो यहाँ आके मशीनें ले आए और ये काम चलने लग गया। पहले तो छड़ी हथौड़ी से बनता था, लेकिन अब तो और गलेंडर की सहायता से बनने लग गया। तो हमें और थोड़ा बनाने में आसानी आ गई ना, कि पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक शिवलिंग को करीब 2 महीने लग जाते थे 1 फीट का शिवलिंग तैयार करने के लिए। और अब थोड़ी बहुत मशीनों की सहायता से बना रहे हैं, तो अब हमारा गुजारा बसारा होता है। और क्या, पहले क्या था कि वो पत्थर कच्चे शिवलिंग बना के बनारस में बेचते, जैसा भी बताया था ना। ये पिताजी की हमारे देन है गांव, पूरे गांव को, कि ये पॉलिश फिनिशिंग का काम ये बकाव में होने लगा है। पहले ये काम होता नहीं था। हमारे पिताजी बनारस गए तो वहाँ देख के आए कि फिनिशिंग का काम वहाँ होता है, तो फिर यहाँ पर पॉलिश का काम करने लगे। नहीं तो पहले रफ शिवलिंग बना के बनारस बेचते थे और पॉलिश वालिश होके वो अच्छे से कीमत में बेचते थे। ये पॉलिश का काम यही बकाव होने लग गया। हमारे पिताजी ने किया तो सब पूरे गांव में देखा, तो पूरे गांव वाले लोग, भाई लोग सब यही काम करने लग गए। तो अच्छा सा थोड़ा पैसा मिलने लग गया उनको। पूरे गांव में ये अपना काम होता रहता है और गुजर बसर होता रहता है। खरगोन के बंकावा गांव में जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग ही नजर आएंगे। छोटे बड़े हर आकार के शिवलिंग।
ये शिवलिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। इन्हें बनाना बड़ी ही मेहनत और हुनर का काम है। सालों से इन्हें बनाने के काम में लगे सधे हुए हाथ ही इन्हें ऐसा रूप दे पाते हैं। पत्थर को बनने में लग जाता है घंटा 1.5 घंटा। छोटा पत्थर, छोटी शिवलिंग को घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। बनाते हैं, क्या करते, उसका ही काम है। एक शिवलिंग बनने में 1 घंटा लगता है। जैसे कि बड़ा हो तो 1 घंटा लगता है, और छोटा रहता है 4-5 इंची का रहता है तो 10-15 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, ऐसा रहता है। तो कैसे कितने सालों से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कम से कम 30-35 साल से हो गए हमको करते करते। एक पत्थर को शिवलिंग बनाने तक की इस कारीगरी की शुरुआत होती है नर्मदा नदी के तट से। सबसे पहले नावों में बैठकर नर्मदा के तटों से खास पत्थरों को ढूंढा जाता है। इस तलाश में पत्थरों पर बने खास निशान का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे इनका रंग, इन पर बनी धारियां। ये पत्थर देख के लाते हैं, जिसमें किसी में तिलक निकलता है वही लाएंगे, किसी में वो हो, किसी में शिवलिंग का आकार बना हो वही पत्थर देख के लाएंगे। तो ये सब निकलता है, ये जरूरी है कि हर पत्थरों में निकलता है? हाँ, ये नर्मदा जी के यही तो खासियत है, इसीलिए तो नर्मदा जी का हर कंकर संकर होता है कि हर पत्थर में तिलक होता है, त्रिकोण निकलता है। किसी में जैसे ऐसी गोल यही दिख रहा है ना, तो शिवलिंग के अंदर ये पूरा शिवलिंग का आकार बना हुआ है, जो लाल देख रहे हैं ना पत्थर के अंदर ही निकल रहा है। ये हमको मालूम है कम से कम 4 इंच 5 इंच पत्थर के अंदर गहरा और लाल निकलता जाएगा ऐसा। उसके बाद वो पत्थर व्हाइट निकलेगा, बाकी 3-4 इंच तक तो लाल ही निकलता जाएगा। नर्मदा नदी से निकले इन खास पत्थरों को इन पर बने विशेष चिन्हों की वजह से ही नर्मदेश्वर कहा जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। बाणासुर एक राक्षस था, तो भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसने फल प्राप्त किया, और उसके बाद शिवलिंग की प्रतिष्ठा कम करने के लिए बाणासुर ने सब शिवलिंग को उखाड़ के धरा जी के अंदर फेंकता रहा। तो एक शिवलिंग फेंकता था, हजारों शिवलिंग तैरते ऊपर आते थे। आज भी नर्मदा खंड के जितने भी पत्थर है वो नर्मदा शंकर के नाम से विख्यात है, और उसी पत्थरों से शिवलिंग बने जाते हैं। इस इलाके में मिलने वाले पत्थरों के खास होने के पीछे एक वजह ये भी है कि यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। यहाँ पर बने शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जब इन्हें तराशा जाता है तो इनमें शिव का कोई न कोई प्रतीक चिन्ह उभर आता है। नर्मदा से निकले इन पत्थरों की खासियत यह है कि जब इन्हें तराश कर शिवलिंग का आकार दिया जाता है तो इन पत्थरों में कुछ न कुछ ऐसे चिन्ह निकलते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकलती है जो सीधे तौर पे भगवान शंकर से जुड़ी होती है। जैसे आप देख सकते हैं इस शिवलिंग में ओम का आकार दिखाई दे रहा है। ये इस शिवलिंग को तराशने के बाद इसमें ये ओम के आकार में ये दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस शिवलिंग की बात करें तो इसमें जो आकृति निकल कर आई है वो त्रिशूल की आकृति दिखाई दे रही है, और इस शिवलिंग में वो 3 तिलक दिखाई दे रहे हैं जो आम तौर पर भगवान शंकर को बनाए जाते हैं, जो शिवलिंग पर बनाए जाते हैं। शिवलिंग बनाए या बड़े, क्या सभी में इस तरह के आकार निकलते हैं या चिन्ह दिखाई देते हैं? हाँ, वो तो बड़े हो कि छोटे हो, तिलक माला हो, चंदन हो, कि किसी प्रकार का कोई न कोई निशान होना जरूरी होता है, वही पत्थर लाते हैं। बिना तिलक वाला पत्थर, निशान वाला पत्थर लाते ही नहीं। कंकड़ में मिलता है, किसी में ओम आकृति मिलती है, किसी में सालंका आकृति मिलती है, किसी में वो चंद्र बिंदु मिलता है। भोलेनाथ के माथे के ऊपर चंद्र बिंदु रखा हुआ है, और चंद्र बिंदु ऑटोमेटिक बना हुआ रहता है कुदरती। किसी प्रकार से त्रिकोण 3 धारियों में पीला, नीला, हरा त्रिकोण भोलेनाथ के माथा लगा हुआ त्रिकोण भी आज भी कई पत्थरों में आज साक्षात तैयार है और वो मिले जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रणाम साक्षात शिव जी के हैं। और अभी हमारा शिवलिंग रखा हुआ है यहाँ पर, साक्षात भोलेनाथ उस शिवलिंग के अंदर उसकी आकृति कुदरती अभी कायम रखा हुआ है। उसमें पूरा चेहरा, नाक, मुच्छी, दाढ़ी, जितने प्रकार स्वरूप है पूरा स्वरूप पत्थर के अंदर इतिहास आज भी बना हुआ है। नर्मदा नदी से पत्थरों को निकालने के बाद इन्हें किनारे लाकर तोड़ने का काम शुरू होता है। फिर इनकी कटाई करके इन्हें शिवलिंग का आकार दिया जाता है। साधारण से दिखने वाले यही पत्थर शिवलिंग का आकार लेते हैं।
इन्हें आप देख सकते हैं, ये साधारण पत्थर दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद इनको हथौड़ी से तोड़ा जाता है। जितना बड़ा शिवलिंग बनाना है उसका आकार दिया जाता है और उसके बाद उसको मशीन में तराशा जाता है। मशीन में तराशे जाने के बाद ये धीरे धीरे जो है ये सारे पत्थर शिवलिंग का आकार लेते हैं और इन्हें चिकना करा जाता है घिसने के बाद। शिवलिंग का आकार देने के बाद कारीगर शिवलिंग पर पॉलिशिंग का काम शुरू करते हैं। शिवलिंग पर मोम की पॉलिश की जाती है। ज्यादातर ये काम महिलाओं के जिम्मे होता है। नर्मदा से निकलने वाले इन लाल, सफेद और काले पत्थरों को पहले इस तरह से तराशा जाता है, उनको शिवलिंग का आकार दिया जाता है। उसके बाद उनको मशीन पर जो है उनके ऊपर मशीन चलाई जाती है जिससे उनका आकार और जो है अच्छे तरीके से उभर कर आता है और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इनको तराश कर इनके पूरे शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। यहाँ 1 फीट से लेकर 17 फीट तक के शिवलिंग बनकर तैयार होते हैं। कड़ी मेहनत से तैयार हुए ये शिवलिंग छोटे छोटे बाजारों से लेकर दिल्ली, मुंबई तक के बाजारों में पहुंचाए जाते हैं। खरगोन के बंकावा गांव में बनने वाले ये शिवलिंग इतने खास होते हैं कि यहाँ से शिवलिंग देश विदेश के शिवालयों तक जाते हैं। वजह यह है कि यहाँ के हर पत्थर में बाबा भोले अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। यहाँ बने उन शिवलिंग की बाजार में बहुत डिमांड है जिनमें ओंकार, त्रिशूल और जनेऊ के चिन्ह होते हैं। किसी में गणपति जी निकल आते हैं, किसी में ओम निकल आता है, किसी में कोई रंग के भी ऐसे चित्र निकलते हैं, तिलक निकल आते हैं, जैसे कि टीका लगा हुआ रहता है, ऐसा कुछ सब निकल आता है। हाँ, देखते हैं ना, जैसे कि 1100, 11,000 तक, 2 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक का माल बिक जाता है। ऐसा बिकता है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी टोली है उसमें अच्छा निकल गया तो 10,000 तक भी बिक जाती है। अपना किस्मत होना चाहिए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसा रहता है। नर्मदा से निकले पत्थरों से बने इन शिवलिंगों की खास बात ये भी है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि इन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है और ये स्वयंभू है। कहते हैं जमुना में 7 बार डुबकी लगाने से, सरस्वती में 3 बार और गंगा में 1 बार डुबकी लगाने से इंसान पवित्र हो जाता है। लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से न केवल इंसान बल्कि पत्थरों में भी इतनी पवित्रता आ जाती है कि उनमें प्राण आ जाते हैं और वो कंकड़ से शंकर बन जाते हैं। लेकिन इन पत्थरों से शिव को गढ़ने वाले ये शिल्पकार खुद को सरकारी अनदेखी का शिकार मानते हैं। वजह है कि जितनी मेहनत से ये शिवलिंग बनाते हैं उनकी उतनी कीमत बाजार में मिलती नहीं। हमको कुछ नहीं मिलता है, नहीं बनाने के बाद में कुछ नहीं मिलता नहीं। अभी तो मजदूरी मिलती है हमको, क्या मिलता है मजदूरी से, तो मजदूरी भी पूरी मिलती है। ये तब बनाने में 2 दिन लग जाते, 3 दिन लग जाते हैं, हाथी फटासी घसना में, कटा चलाने में। सरकार से मदद कोई नहीं होती। हम तो बहुत चाहते हैं कि करे, लेकिन अपने इधर तो कोई नहीं, सब अंधेरे में बैठे हैं हम लोग तो शिवलिंग बनाने वाले। जब से कि सबसे बड़ा धंधा हमारा है भगवान बनाने का, लेकिन उनको कोई नहीं सोचता, कोई सरकार सोचती नहीं, कोई सोचती। इसको बना के ओमकारेश्वर ले जाते हैं, वहाँ पर बेचते हैं, वहाँ पर भी अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। अब क्या कर, रोटी के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। जब अच्छा दाम नहीं मिलता तो फिर क्या सोचा? तो फिर क्या करे, मजदूर धड़की भी जाओ, मजदूरी भी करो, फिर क्या करे, शिवलिंग भी बनाओ। अब ये अपना धंधा तो यही है ना। अच्छा, एक बात ये है कि बेनिफिट तो व्यापारी लोगों को मिलता है। हमारे यहाँ तो होलसेलिंग के हिसाब से हम बेच देते हैं। वो लोग जो उनको बेचते हैं वही शिवलिंग का कमाई का वो ज्यादा करते हैं। बाकी हमारे से जो मेहनत करके उतना नहीं कमा पाते जो वो लोग कमाते हैं। ये अंतर क्या है कि अब हम तो बैठे अंधेरे में, ग्राहक हमारे यहाँ नहीं आते हैं ना। वो दुकानदारों पे क्या है कि जहाँ पर शिवलिंग का मंदिर दुकान नहीं लगी रहती है वहीं से लेते हैं। जैसे ओमकारेश्वर है, बनारस है, तो वहाँ लोग जाते रहते हैं, तो वो लाइट में है तो वहाँ से शिवलिंग वो ले लेते हैं। अब ये बकावा तो अंधेरे में है, किसी को पता ही नहीं कि शिवलिंग का बन। 2 टाइम की दाल रोटी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। कभी शिकायत नहीं करी भगवान से? भगवान से करते भी है तो क्या करे, कोई सुनता है क्या? क्या आता है मन में जब बनाते हो? ऐसा करते बोलते हैं कि भगवान जी हम रोज बनाते हैं सुबह से उठ के आपको, तो कुछ मिलना भी तो चाहिए कि नहीं। तो कुछ भी नहीं मिलता, वो तो 200 रुपए मिलती है, अपनी धान की मजदूरी मिलती है अपन को।
अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में अपन। बंकावा में शिवलिंग निर्माण का काम एक लघु उद्योग का रूप ले चुका है। गांव के तकरीबन आधे परिवार इसी काम में लगे हैं। इन कारीगरों को केवल दिन के 120 रुपए की मजदूरी मिलती है। शिवलिंगों की कम कीमत इनकी रोजी रोटी पर सीधा असर डालती है। ऐसे में शिव के इन शिल्पकारों को सरकारी मदद की दरकार है। भगवान शिव कल्याणकारी माने जाते हैं। वो जगत के पालनहार होते हैं और इन पत्थरों को शिव का स्वरूप देने वाले कलाकारों को अब इंतजार है तो किसी ऐसे शिव का जो इनके भविष्य को गढ़ सके। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ दीप्ति चौरसिया, बकावा, खरगोन, इंडिया न्यूज।